हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। वो है इंटीग्रल कैलकुलस या फिर कहें इंटीग्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूँ है क्योंकि ये फिजिक्स में बड़ा काम में आता है 11th और 12th क्लास के अंदर। देखिए ये क्या बोलता है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अभी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था इससे पहले, तो ये एक रिवर्स प्रोसेस है। और इंटीग्रेशन मतलब प्लस 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 प्लस। तो पहले आप ये समेशन यूज किया करते थे ना, तो अब आप यूज करोगे ये सिंबल जिसे कहेंगे इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है, यहां पे क्या होता था, सब आप जोड़ते प्लस 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 करके। अभी आप एक सा सिंबल लगाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, अच्छा ये पूरा का पूरा एड ऑन हो रहा है। ठीक है, इंटीग्रेट हो रहा है। तो यहां पे क्या दिखाया गया था पिछले बार डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। कोई भी फंक्शन था जैसे एफ एक्स है ना, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, उसका डिफरेंशिएशन होता था ये। ठीक, जैसे सपोज आपने डिफरेंशिएशन करा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था 2x, ये होता था। अब यहाँ इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये 2x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या होगा, 2x dx है ना। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन जो ये था है ना, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ये, तो क्या दे देगा, fx दे देगा, मतलब ये दे देगा। तो ये रिवर्स प्रोसेस है। तो यहां पे क्या करा हमने, 2x का इंटीग्रेशन करा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको आगे पढ़ने में आएगा। 2x 1 + 1 और 1 + 1, यहां पे आ जाएगा x की पावर 2 2 से 2 कैंसिल, x²। तो आपका x² ही आंसर आ जाएगा। अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे ये आंसर आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे वापस यही आंसर आएगा। ठीक, तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब आगे समझते हैं हम, ये तो एक कॉन्सेप्ट था। तो ये फॉर्मूला लगाया था अभी हमने, और यही फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम आएगा, 99 टाइम आपके पास आएगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। ठीक, पहले क्या था, डी बाई डी एक्स था, डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स था और एक्स एन था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्स एन है और डी एक्स यहाँ पे, और इंटीग्रेशन का सिंबल है यहाँ पे। ठीक, अब वही एन फाइंड आउट करना है। एन क्या है, n+1 और n+1। ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट रहता है, तो ज्यादातर फिजिक्स में हम यूज नहीं करते, हम यहीं तक ही रुक जाते हैं ज्यादातर। अगर आप सी लगाओगे तो अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो xn dx x की पावर n+1 ये फॉर्मूला आ गया। इसमें बस ध्यान रखना है n क्या है, -1 नहीं होगा, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इसका फॉर्मूला एक अलग होता है, और c जो है वो कांस्टेंट होता है। तो ये फॉर्मूले के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारी हैबिट हो जाए, आसानी हो जाए, है ना। और उसके पहले ये तीन और फॉर्मूला देख लेते हैं जो हमने डिफरेंशिएशन में भी देखे थे। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x होगा, है ना, यहाँ 1 है। ये 1/x का क्या होगा, log x होगा, और वहां log x का क्या होता था, 1/x होता था। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ cos होगा साइन, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन होगा -cos। तो ये हमें याद करना है। अब उसके बेस के ऊपर, फॉर्मूले के बेस के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। कौन से फॉर्मूले के बेस के ऊपर, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx x n+1 और n+1, ये इस बेस के ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, dx सही से लिख दें इसे हम, n dx। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तो सिंपल सा ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ अभी अभी करा था 22 कर देते हैं dx। ठीक, तो क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, x n+1 n+1। तो यहाँ n क्या है, n है 22, तो x 22+1 और यहाँ 22+1। ठीक, अब क्या आएगा, x 23/23, ये आंसर आ गया आपका। कोई दिक्कत ही नहीं आई इसके अंदर, बड़ा आसान सा है। ऐसे ही फिर हम दूसरे तरीके से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर 2 ये कर दें हम, है ना। तो क्या होगा, तो आप इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे, पहले x की पावर 1/2 dx करेंगे। ऐसा क्यों करा हमें, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में करना था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म थी ये,
है ना, dx और x n+1, ठीक है, n+1/n+1। यहाँ पे हमें क्या करना था, n देखना था, तो यहाँ पे 1/x की स्क्वायर आ रहा था, तो n लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा और ये इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब ये हो गया n, आपका ये हो गया n, तो n की जगह वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा x की पावर -2+1 और -2+1, क्या आएगा आंसर, x की पावर -1/-1, तो आंसर क्या होगा, -1/x। ये x नीचे उतर जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ये आंसर हो गया। और प्लस सी भी लगा सकते हो आप, इसके आगे कोई दिक्कत नहीं है ना, इस तरीके से आएगा। अगर इसके आगे ऐसा दे रखा होता कि यहाँ 3 दे रखा होता, तो क्या करते आप, कुछ नहीं, यहाँ आप 3 मल्टीप्लाई कर देते, बस कुछ नहीं करते, है ना, 3 मल्टीप्लाई कर देते, कुछ नहीं करना होता इसके अंदर, कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहता है। अब इसे एक साथ करना है, तो जैसे ये एक एग्जांपल है, x² - cos x 1/x, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, cos x का कर दो, 1/x का कर दो, ठीक। तो x² का क्या रहेगा, x², इस तरीके से इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे हम इसके आगे और पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका क्या होगा, अभी भी करा था ना हमने, है ना, इसका इंटीग्रेशन अलग से, इसका cos का अलग से, 1/x का अलग से, इस तरीके से। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन था हमारा x 2+1/2+1, मतलब 3/3, ये था। cos का क्या था, साइन था, माइनस माइनस है ही। 1/x का क्या देखा था, याद करा था, log x। तो इस तरीके से एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक साथ दिखाया मैंने कि देखिए, आप x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन करेगा x आएगा, log x का करोगे 1/x का आएगा, 1/x का करोगे log आएगा, साइन का करोगे cos आएगा, cos का करोगे साइन आएगा, cos का साइन आएगा, साइन का cos आएगा माइनस में। तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रिवर्स, ठीक है, ये बताने की कोशिश हुई है, ठीक। इसके बाद हमारे पास एक आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन या इंटीग्रल। ये एक डेफिनेट वैल्यूज है, मतलब ये रहता है कि आपकी जो वैल्यू रहेगी ना, वो a से b के ऊपर तक रहेगी, मतलब जैसे 1 से 5 तक रहेगी। अभी क्या था, टोटल थी, जितना भी था ना वो टोटल था, अभी आपने एक लिमिट लगा दी कि भाई 1 से और 5 तक ही वैल्यू रहेगी, a से b तक ही रहेगी। तो इसका फॉर्मूला कैसे रखता है, इंटीग्रेशन कर देते हैं, बस इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, कैसे कि when an integral is defined between two definite limits a और b, it is said to be definite integral। और कैसे देखता है, ऐसा देखता है, इंटीग्रेशन a से b तक फंक्शन x dx। तो फंक्शन x क्या था, x² dx। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या इंटीग्रेशन आता था, x3/3, ये आता था। बस इसे बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, है ना, ये फंक्शन है फाई है, इसे फाई बोलते हैं, फाई x होगा, और यहाँ बॉक्स में बंद करेंगे तो a और b यहाँ लगा देंगे, a और b यहाँ लगा देंगे, ठीक है, ठीक। अब क्या है, पहले b x की जगह लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर a x की जगह लिख देंगे, बस इतना सा करना होगा हमें और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन करेंगे जब पता चलेगा आपको, है ना। तो क्वेश्चन हम यही करके देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन हम करते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन अपन करते हैं 1 से 2 तक का, ठीक, 1 से 2 तक का x² dx का, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी आती है, इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू कितनी आती है भाई, इसकी वैल्यू आती है x 2+1 ये आती है, और इसका ब्रैकेट ये आता है 1 से 2 तक का, ठीक। अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू कितनी हुई 3 और ये 3, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, ठीक। अब क्या करोगे, 2 को पहले x की जगह लगाओगे, तो 2 की पावर कितना हुआ, 2 की पावर 3 हुआ, 2 की पावर 3 हुआ, ठीक है, 2 की पावर 3, और नीचे क्या है 3 है, तो ठीक है 3। अब यहाँ लगाओगे 1, माइनस लिखोगे, बीच में माइनस है, माइनस लिखोगे और 1 लगा दोगे, कहाँ, x की जगह, तो 1 की पावर कितनी आ रही है 3, ठीक, नीचे 3 है ही, इस तरीके से। अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर क्यूब कितना होता है, 8/3 माइनस कितना है 1/3, कितना आएगा एलसीएम
3 और ये कितना है 8 माइनस 1 कितना है आंसर 7/3 आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रल को करेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है द वैल्यू ऑफ 0 to fx 0 to x दे रखी है, ठीक है, मगर f की क्या है kx है, ठीक है, f kx है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे हम, मगर f की जगह क्या रख देंगे kx रख देंगे। तो इंटीग्रेशन 0 to x रहेगा और kx रहेगा dx रहेगा। अब यहाँ x वेरिएबल है, k कांस्टेंट है, तो k बाहर निकल जाएगा, 0 to x रहेगा और ये इसका क्या होगा इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन तो आपको करना आता ही है, फिर लिमिट लगा दोगे, है ना। तो कैसे होगा ये, इस तरीके से। तो आपने 0 to x fx करा, फिर 0 to x f की जगह kx कर दिया। अब क्या करोगे, x k को बाहर निकालोगे, x का इंटीग्रेशन करोगे कौन से फॉर्मूले से, x n+1 n+1। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहाँ क्या होगा x 1+1 1+1, तो x की पावर 2 आ गया और नीचे 2 आ गया, ठीक है। और कहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to x तक है, तो 0 to x तक आपकी लिमिट लगा दी हमने, ठीक। अब x को पहले x की जगह रखेंगे, ठीक, फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर 0 को x की जगह रखेंगे, ठीक। अब kx स्क्वायर 1/2 आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो गया। अगर एक और करना है इसका क्वेश्चन, तो इसका ऐसे भी कर सकते हो, ये जैसे gmm dx x स्क्वायर है r से इंफिनिटी तक। अब यहाँ पे g और m ये कांस्टेंट है, तो ये सब बाहर निकल जाएंगे, सिर्फ किसका होगा 1/x स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन होगा। तो हमने पहले भी कर रखा है। तो सबसे पहले हम इसे लेंगे, इस पूरे को, इसके अंदर से ये पूरा का पोर्शन बाहर निकाल लेंगे और ये जो x स्क्वायर है इसे ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -2, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x क्या होगा -2 + 1 कितना आंसर आया, x की पावर -1/1, है ना, ये आ गया, ठीक है, x की पावर -1/1। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, r से इंफिनिटी तक, r और इंफिनिटी लगा देंगे, ठीक। अब इंफिनिटी x की जगह रखेंगे हम, सबसे पहले ये इंफिनिटी x की जगह रखेंगे, रखा तो गायब हो गया मामला, ठीक है, इंफिनिटी तो इंफिनिटी है। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस सिंबल लगाएंगे, फिर क्या रखेंगे r रखेंगे, फिर r रखेंगे इसकी जगह, ये r रखा। तो जैसे आपने r रखा, ठीक है, जैसे क्या हुआ देखिए, x की पावर -1 ये, तो इसको a से लिख दिया, 1/x लिख दिया, ठीक, और ये माइनस इधर ले गए, ये बाहर ले गए, 1/x। अब इंफिनिटी को यहाँ रख दोगे, 1/∞ क्या होता है 0 होता है, r को 1/r x की जगह रखोगे ना, x की जगह r को, तो 1/r आएगा और माइनस बीच में ही -1/r, तो इस तरीके से -1/r आ जाएगा। 0 का कुछ मतलब नहीं है, माइनस और माइनस प्लस gmm/r आ जाएगा। तो ये इस तरीके से इंटीग्रेशन होगा इसका, ठीक है।